बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ऑन न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन। बुलेटिन में आपको सबसे पहले खबर देंगे मलिकवाल से, जहां पर इलाका थाना गोजरा के इलाका खाई में नाजायज ताल्लुकात के शुबे पर 3 अफराद की फायरिंग हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मलिकवाल में अंधाधुंध फायरिंग से मौजा खादी का मेहनतकश जाम भक हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम मुजफ्फर इकबाल को शुबा था कि मकतूल नजर अब्बास के मुलजिम की बीवी से नाजायज ताल्लुकात थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम की बीवी चंद दिन कबल घर से नाराज होकर चली गई थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही SHO थाना गोजरा मौका पर पहुंच गए और लाश को अपनी तहवील में लेकर 3 नामजद अफराद, जिनमें मुजफ्फर इकबाल उर्फ फल्ला, मनाजर पसरान, नजर मोहम्मद और इसके अलावा नजर मोहम्मद वल्द मुराद, अकवाम रांझा सकना खाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मलिकवाल THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं, जहां शहबाज खान से अवाम बार बार शिकायत पर अवामी नुमाइंदों का एक्शन। एम्पा सरदार मोहम्मद अशरफ खान रिंद साहब का अस्पताल कोटद्दू का अचानक विजिट हुआ है। सेंटर के जो है वो डायलिसिस का आगाज करवाया जा रहा है। अब इंशाल्लाह किसी भी डायलिसिस के मरीज को अद्वियात बाहर से नहीं लेना पड़ेगी। अगर डायलिसिस के हवाले से डॉक्टर मरीज जो है वो एक सिरिंज भी बाहर से मंगवाएगा तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। मेरे दरवाजे हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए खुले हैं। अब रुक करते हैं कश्मीर का, जहां वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इरसा अपना काम ठीक से नहीं कर रही। लगता है कि इरसा को वफाकी हुकूमत की तरफ से प्रेशर है। वफाक चाहता है कि सिंध के लोगों को तकलीफ दी जाए। पानी की किल्लत से इस किल्लत को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए। वफाक ने हमें 760 अरब रुपए देने का वादा किया था, मगर अब तक सिर्फ 645 अरब सिंध को मिल चुके हैं। वफाक ने अभी तक हमें 106 अरब सिंध को जो है वो नहीं दिए। हमें नहीं लगता कि 106 अरब 30 जून तक हमें मिलेंगे। वफाक अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकता। मुराद अली शाह का यह कहना था। ठीक नहीं कर रही है और लगता ऐसा है कि उसको वफाकी हुकूमत की तरफ से प्रेशर है कि सिंध के लोगों को तकलीफ़ दे। हमारी डिमांड सिर्फ यही है कि इरसा 1991 के वाटर अकॉर्ड के तहत पानी की शॉर्टेज है, हमें पता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पानी कोई बहुत वाफिर मकदार में है और हमें शॉर्टेज दी जा रही है। पानी कम है इस साल, ये हमें पता है। हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि जो शॉर्टेज है उसको चारों सूबे जो उनकी अकॉर्ड के हिस्से हैं उसके हिसाब से वो शॉर्टेज शेयर करे, और अकॉर्ड में यही लिखा है। हम पहले भी ये कहते रहे हैं, अभी भी हमारा ये मौक़िफ़ है, और ये मौक़िफ़ हमारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेंडिंग है पिछले 3 साल से। 2018 में मैंने जब पिछली गवर्नमेंट थी तब केस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डाला था। उसका रिपोर्ट भी आ गई थी जो कि सिंध के फेवर में थी। दिसंबर 2019 में वो रिपोर्ट फिर एक और कमेटी के हवाले कर दी गई और उसको 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मेरी वफाक से ये एहतजाज है और यही बात है कि इरसा के को ये डायरेक्ट करें, या इरसा खुद, इसलिए कि इरसा ऑटोनमस है, उसको किसी और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसको अकॉर्ड के हिसाब से, और उसकी मैंडेट भी है, इरसा का लॉ भी यही कहता है। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ, मैं सब एक साथ ही कर लेता हूँ सारे सवाल आपके। ठीक है जी। ये पानी के हवाले से ये है। दूसरा, अभी देखें जो रसूल नगर से आपको अपडेट करेंगे। फाटक पर अंडरपास की तामीर का काम जल्द शुरू किया जा रहा है। मियां खालिद महमूद का ये कहना था। अंडरपास के डिजाइन के हवाले से बेहतरीन इंजीनियर्स अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। मियां खालिद महमूद के मुताबिक जो है वो सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद रसूल नगर फाटक का बगौर जायजा लेने के लिए पहुंच गए। इस मौका पर उनके हमरा इंजीनियर्स और तमाम मुतल्लिका अदारों के सरबराहान भी मौजूद थे, जिन्होंने इस फाटक पर बनाए जाने वाले अंडरपास की जदीद डिजाइनिंग के लिए अपनी अपनी राय पेश की। इस मौका पर मियां खालिद महमूद का कहना था कि ये अंडरपास शेखुपुरा का मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 40 करोड़ रुपए की खती रकम से पाया तकमील तक पहुंचेगा। इस अंडरपास के डिजाइन और तामीर में किसी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे। नाजरीन, अंधेर नगरी चौपट राज हुकूमत पंजाब की आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात देने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। सरकारी अस्पताल फारूकाबाद में मुबैना रिश्वतखोरी का बाजार सरगर्म है। डिप्टी ब्यूरो चीफ कैसर से मजीद जानते हैं। करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा बेसूद। RSC नौकर में तैनात डॉक्टर और अमला मरीजों से पैसे बटोरने लगा। मोहल्ला रसूलपुरा की रहायशी मुसर्रत नामी खातून के मुताबिक
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਸਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹੱਲਾ ਰਸੂਲਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੋਖਰਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਸੁੰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਮੈਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ। 200 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਦਹੀ ਮੁਰਾਕਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਜਨਾਬ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 700 ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, 700 ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ खतने फ्री होंगे ने। वो गुज़श्ता रोज़ अपने भांजे के खतने करवाने RSC नौखर गई, जहां पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तैयब सत्तार और शराफत नामी मुलाजम ने इनसे खतने करने की फ़ीस 700 रुपये वसूल की। इससे कबल भी अमला की जानब से अस्पताल में आने वाले मरीज़ों से पैसे वसूल करने की मुतअद्दिद शिकायत मसूल हुई हैं। जब हमारी मरीज़ों से बात हुई तो उनका कहना है कि अस्पताल में अक्सर तो डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं होता और अमला हर मरीज़ से पैसे बटोरता है। इलाका मकीनों का डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोइया से करप्ट अमले और गैर जिम्मेदार डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का। रावलपिंडी से आपको अपडेट करेंगे। रेस कोर्स पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। खातून से पर्स छीनकर फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी के लिए सीपीओ ने पोटोहार डिवीजन पुलिस को खुसूसी अहकामात जारी कर दिए हैं। गिरफ्तारी के दौरान मुलजिम अनीस इकबाल ने पुलिस पार्टी से मुजाहमत की और पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। फायरिंग की कोशिश के दौरान मुलजिम को अपने ही पिस्टल से दाईं कलाई पर फायर लगा। मुलजिम अनीस इकबाल साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिम से वारदात के दौरान इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल और खातून से छीना गया पर्स भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिम से मजीद वारदातों के इंकशाफात मुतवक्की हैं। नाजरीन, विहाड़ी पुलिस की शानदार कार्रवाई सामने आई है। विहाड़ी में मुतल्लिका थाना में 7 मुजरिमान, इश्तिहारी, 2 मनशियात फरोश और 1 असलहा नाजायज रखने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से 1650 ग्राम चर्स और 18 लीटर शराब और 1 पिस्टल बरामद किया गया है। कबूतरबाजी और बजरिया जो है वो ब्लैडर जुआ खेलने वाले 19 जवारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दाव पर लगी रकम बरामद कर ली गई है। सिंध के दीगर शहरों की तरह खैरपुर नाथन शाह में भी फीस में इजाफे के खिलाफ शागिर्द सड़कों पर निकल आए हैं। PRSF और इनके अलावा दीगर की मज़ाहमत सामने आई है, जिसकी निगरानी में रोड पर एहतजाजी रैली निकाली गई और जोरदार नारेबाजी भी की गई है। इस मौका पर PRS रहनुमा कामरेड कामरान और इनके अलावा कामरेड अब्दुल अजीज और कामरेड मुंतजिर तबकाती और दीगर स्टूडेंट्स माफिया इसमें जो है वो शामिल है। ये कुछ कर्ज में कुछ व्याज में उन्होंने मेरे पेरेंट्स शागिर्दन जा पे औलाद जा फीसूं थे उन्होंने जमा करे उहे फीसूं हिन साल जो सेमेस्टर जेके फीसूं आहिनि उन्हनि में काउंट कयूं वञनि। शागिर्द आहियूं, शागिर्दनि जो एहतजाज केॾी महिल आर्ट फैकल्टी तां शुरू पियो थिए, कॾहिं CL तां शुरू पियो थिए ऐं कॾहिं त नेशनल हॉस्टल तां शुरू पियो थिए। असीं मज़मत था कयूं अहिड़े किरियल हरकतनि तां सिंध हुकूमत सां जेका फौरी तौर असीं रायगढ़ शहर में सड़कों, मेन बाजार, चौक चौराहों में तजावजात की भरमार, इंतजामिया खामोश तमाशाई। रायगढ़ शहर में 62 अफराद ने फुटपाथ पर दुकानों के सामने फट्टे और ठेले लगाकर कब्जा जमाया हुआ है, जिससे पैदल चलने वाले शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। रायगढ़ शहर में इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं, अंधेर नगरी चौपट राज। रायगढ़ असिस्टेंट कमिश्नर अदनान रशीद भी रायगढ़ शहर में तजावजात को खत्म करवाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। रायगढ़ के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि रायगढ़ शहर की सड़कों को तजावजात से पाक किया जाए। मीर रोहल खान ASP सर्कल तोसा शरीफ ने मंगरोठा रोड पर कायम पनाहगाह का विजिट किया। वहां पर रहाइश पजीर अफराद के साथ बैठकर खाना खाया। पनाहगाह में मौजूद सहूलियत का जायजा लिया गया और वहां पर मौजूद अफराद से बातचीत की। मीर रोहल खान ASP सर्कल तोसा शरीफ ने सिक्योरिटी इंतजामात चेक किए और वहां पर मौजूद सिक्योरिटी अमले को ड्यूटी के बारे में अहम हदायत दी। मीर
सरोल खान सर्कल तोंसा शरीफ ने सिक्योरिटी के लिए लगे हुए CCTV कैमरा जांच चेक किए। लैया रीजनल पुलिस ऑफिसर लीजी खान मोहम्मद फैसल राना का लैया का विजिट। थाना कोट सुल्तान आमद पर DPO लैया सैयद अली रजा और दीगर पुलिस अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। RPO मोहम्मद फैसल राना को थाना कोट सुल्तान पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। RPO ने थाना का फ्रंट डेस्क, असलहा कोट, वायरलेस कंट्रोल रूम, थाना हवालात और दीगर हिस्सों का मुआयना किया। थाने के रजिस्टर ऑनलाइन रिकॉर्ड की तकमील, थाने की सफाई सुथराई को चेक किया और हवालातियों से मसाइल दरियाफ्त किए। RPO मोहम्मद फैसल राना की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया। DPO सैयद अली रजा और दीगर अफसरान मीटिंग में शरीक हुए। सैयद अली रजा की क़यादत में अवामुल नास की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम के खिलाफ लैया पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। पुलिस अफसरान थाना की सतह पर कानून पसंद अनासिर के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आए। अब गटानी के साहिल पट्टी पर वाक़या 4 ज़हनी माजूर बच्चों के वालिद गरीब माहीगीर जुम्मा खान बलोच ने मजबूरी की हालत में अपने मासूम ज़हनी माजूर बच्चों को जंजीरों से बांध के रखता है। इलाज मुआवजा करवाना तो दूर की बात, की रोटी के लिए मोहताज है। जुम्मा खान बलोच ने कहा कि एक बाप के दिल से पूछो कि उसकी 4 औलादें ज़हनी माजूर हैं। गुर्बत की वजह से इलाज और मुआवजे की सहूलत दस्तयाब नहीं। अब तो मेरे सब्र का पैमाना भी टूट गया है। अब बस इस रब्बे जलील की बारगाह के मसीहा के इंतजार है जो हम गरीबों की मदद करें। 4 माजूर बच्चों के वालिदा पड़ोस के घरों में काम करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का गुजर बसर करती हैं। 4 बच्चों के वालिद और माँ की अरबाब इख्तियार समेत हुकूमत बलोचिस्तान से मुतालबा है कि बच्चों के इलाज और मुआवजे में ताउन किया जाए। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे राना बिलाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साहिवाल में फायरिंग का मामला। 302 की मुलजिमा को अदालत में पेश के लिए ले जाया जा रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मुलजिमा और लेडीज कांस्टेबल 3 अफराद को फायर लगे, जिसमें एक मुद्दई मुकदमा शामिल है। फायर करने वाला एक मुलजिम मौका से गिरफ्तार, दूसरा फरार होने में कामयाब। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साहिवाल की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर नाकाम, सिक्योरिटी इंचार्ज को वकूअ की खबर तक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साहिवाल में वकील और साइलिन के अंदर खौफ व हिरास फैल गया। गंगवानी वजीर आला सिंध के सामने एहतजाज। 2 दिन कबल डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान मोहम्मद उस्मान मलिक के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए वजीर आला सिंध के सामने एहतजाज। वजीर आला सिंध जैकबाबाद से बाय रोड कश्मोर सरदार जमील जान मजारी वालिदा की ताज़ियत के लिए जा रहे थे। ठल रोड मक्सी स्टॉप के मकाम पर मकतूल के वर्सा ने वजीर आला सिंध के सामने एहतजाज किया। मुतासरीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर वजीर आला सिंध से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। वजीर आला सिंध की जानिब से कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट onnews.tv और देखते रहिए ऑन न्यूज़।